नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव में। देखिए दोस्तों, मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने आया हूँ, जिसमें हिंदी का एक सेट कराऊंगा पूरा। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया, घर में घी पीसा गया, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? घी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, आप वहां जाने सकेंगे। एक पूछ क्या रहा है? अशुद्धि है। आप वहां जाने सकेंगे, ये क्या होता है? मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ये सही है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये भी सही है। वह भोजन कर चुका था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। अब क्रिया विशेषण शब्द नहीं है तो पुस्तक, पहले, मीठा, शायद। तो पुस्तक एक संज्ञा है, पुस्तक एक संज्ञा वर्ड है। बाकी ये पहले, मीठा, शायद क्रिया विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर देखते हैं। लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा, कविता पत्र को लिखती है। ये क्या है? कविता पत्र को लिखती है। ये पूछा इसमें क्या? कर्म कारक। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को होता है, इसका होता है को। तो पत्र को लिखती है, गोपाल को मारा, कुत्ते को मारता है। इसमें कुछ इस वाले में कर्म नहीं दिख रहा हमें। सॉरी, कर्म तो है चिट्ठी लिखी, लेकिन इसमें कर्म का प्रयोग, कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सीता। इसका आंसर हो जाएगा सीता ने चिट्ठी लिखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पहचानना। वह आरोग्य हो गया, वह आरोग्य हो गया। चरखा चलाना चाहिए, एक एक करके सभी के सभी मर गए। एक एक करके सभी के सभी मर गए। चरखा काटनी चाहिए, ये तो गलत है। इस पर देख रहे हैं, एक एक करके सभी के सभी मर गए, ये भी गलत है। चरखा चलाना चाहिए, ये वर्ड सही है। वह आरोग्य हो गया, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आप ना इनको करते रहिएगा, मेरे साथ कुछ दिन करके देखिएगा, फिर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है? कुचक्र का पर्यायवाची नहीं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, अभिसंधि, दुरभिसंधि, टोल, साजिश। तो इसका पर्यायवाची नहीं होगा, ये होगा साजिश। ये इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पगड़ी ओढ़कर आओ वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या होगा? पगड़ी ओढ़कर आओ, तो ओढ़कर आओ, ओढ़कर के स्थान पर क्या शब्द आएगा? पगड़ी पहन कर आओ, बिछा कर आओ, बांध कर आओ, डाल कर आओ। देखो, पगड़ी पहनी नहीं जाती, पगड़ी पहनी नहीं जाती, पगड़ी बिछाई भी नहीं जाती, पगड़ी बांधी जाती है। तो ऑप्शन इसका होगा, आंसर होगा इसका सी। चलिए, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? चलिए, दिखाई नहीं देगा नीचे से, यहीं रखते हैं। एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अभयदान, ऑप्शन नंबर 2 सहयोग, सलाह, निर्भय। ये क्या है? सॉरी, ये इसमें ना वो लाइन मिस हो गई है, जो इसका वो क्वेश्चन था ना, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो वाक्यांश दिया था वाक्यांश मिस हो गया है। चलिए, ये क्वेश्चन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्योदय पाठशाला जा रहा है, एक वाक्य में सामान्य भविष्य काल में रूपांतरित क्या होगा? इसका भविष्य काल में, इसको ना इस वाले वाक्य को हमें भविष्य काल में ले जाना है। भविष्य काल में क्या क्या होगा इस बार? चलो देखते हैं। अभ्युदय शायद पाठशाला जाए, अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा। देखो चला गया होगा ये तो पहुंच गया भूतकाल में, जा रहा था ये भी हो गया भूतकाल में। अभ्युदय पाठ शायद पाठशाला जाए, इसमें संभावना है तो ये भी नहीं होगा। अभ्युदय पाठशाला जाएगा, ये होगा इसका आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से केसरी, केसरी शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित से स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब केसरी का पर्यायवाची हमें बताना है। तो केसरी का पर्यायवाची क्या होता है आप लोग बताएं जरा। चलो मैं बता देता हूँ। केसरी का पर्यायवाची क्या होता है? शार्दूल। अंडा जो होता है किसका? पक्षी का। गर्दभ मुझे याद नहीं आ रहा है, ब्याल भी शायद पक्षी का ही होता है, शार्दूल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस शब्द में मौजूद है? संप्रदान का हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे पर, हम में करता संप्रदान के लिए होता है ना कारक, तो के लिए तो हमारे लिए, सॉरी इसका होगा हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी रिक्त स्थान की पूर्ति की ना, जो मुहावरा है, मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं, औंधे मुंह, गिरे मुंह, अंधेरे मुंह, फटे मुंह। तो इसका क्या होगा? अंधेरे मुंह। मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह यानी सुबह सुबह, सुबह सुबह यानी जल्दी, मॉर्निंग में ही जाते होंगे। तेरहवां क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी से घटित हुई थी। उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जवानी से घटित हुई थी। ठीक है, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। तो उसे कई ऐसी, इसको ना ये नहीं करेंगे, उसे कई ऐसी, मतलब उसे कई घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में हुई थी। अभी ये इसमें ना ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो अभिचल है ना ये गलत लिखा है, ये होगा अभिचल, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ये अभिचल है, अभिचल का विलोम बताना है। जड़, विचल, डामाडोल या डुलमुल। तो आप लोग बताएं, मेरे हिसाब से तो इसका विचल होगा, इसका पर्यायवाची विचल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समर्थन का विलोम क्या होगा? निम्नलिखित में से समर्थन का विलोम क्या होगा? समर्थन का विलोम क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, इसका आंसर ना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये HW का है आपका। ठीक है, चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू साथियों।